तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उस किस्से की जो बहुत कम लोगों ने बात की है, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी कभी भी किसी को नहीं थी। मुझे भी आज नहीं है पूरी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद जो कुछ निकला वो आज आपको बता रहा। बात करते हैं 1981 की, 1981 की। दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई साबिर का कत्ल होता है प्रभा देवी के एक पेट्रोल पंप पे। वो किस्सा मैंने आपको सुनाया, कैसे आलमदेव और अमीरजादा एक गाड़ी लेके जूस सेंटर पे जूस पीने के लिए निकले थे। हमारे अहमद भाई को लेके, आपके साथ उनका नाम बताया था मैंने, शायद नहीं ले बोला था नहीं बताने को, चलो बता ही देते हैं। अकबर भाई उनका नाम था। वो गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने वो जो पूरा वाक़या आपको सुनाया, पेट्रोल पंप पे साबिर का मर्डर हो जाता है, लेकिन उसके साथ उसकी जो गर्लफ्रेंड थी चित्रा, उसके रोल को लेके बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही। और उसके बाद चित्रा का क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोई भी पुख्ता तरीके से नहीं दे सकता। लेकिन मैंने कोशिश की है और कुछ लीड्स मिली है, और आने वाले दिनों में बहुत अच्छी कोई जानकारी मिलने की आशा भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जहाँ पर चित्रा रहती थी उस एरिया का नाम है कांग्रेस हाउस। अपने आप में बड़ा अजीब नाम है। आप सोचेंगे कि कांग्रेस हाउस कैसे नाम पड़ गया जहाँ पे ये सब नाचने वाली और गाने वाली रहती थी। कांग्रेस हाउस इसलिए नाम पड़ा कि लमेंटन रोड एरिया है एक मुंबई का, जहाँ पे लैंडमार्क थिएटर है नाज सिनेमा। उसके आसपास 4-5 और सिनेमा भी हैं, लेकिन नाज सिनेमा इसलिए मशहूर हो गया कि उसके सिनेमा के साथ साथ जो 5-6 मंजिली इमारत है उसकी, उसमें मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर्स के ऑफिस हुआ करते थे। और साथ ही साथ वो एरिया मशहूर था रेस्टोरेंट्स के लिए, जुए के क्लब्स के लिए, उसके साथ ग्रांट रोड का स्टेशन और साथ ही लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन। ये वही इलाका है जहाँ पे बहुत सारे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रेड लाइट एरियाज हैं, जहाँ वेश्यावृत्ति का धंधा चलता है, मटके के धंधे चलते थे, जुए के धंधे चलते थे और दारू के बहुत धंधे चलते थे। और लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन उस ज़माने में जो शहर के 5 बड़े अमीर पुलिस स्टेशन होते थे उनमें से एक गिना जाता था, क्योंकि उसकी कमाई जो होती थी उस पुलिस स्टेशन की हफ्ते से और प्रोटेक्शन से, और जो असर रसूख उस पुलिस स्टेशन का होता था, उसके चलते वो बड़े 5 पुलिस स्टेशन में से एक होता था। कहा तो ये भी जाता है कि ऑफिसर वहाँ पे पोस्टिंग लेने के लिए पैसे भी दिया करते थे, क्योंकि कमाई बहुत अच्छी होती थी। खैर, उसी इलाके में एक एरिया है जहाँ पे एक ज़माने में कांग्रेस का हेडक्वार्टर हुआ करता था, महाराष्ट्र कांग्रेस का, मुंबई कांग्रेस का। उस जो वो इमारत है उस ऑफिस की, उसका नाम है कांग्रेस हाउस। उसके बाद में थोड़ा शिफ्ट करके वो तिलक हाउस में चले गए, और उसके बाद में एक सिटी में कांग्रेस का बहुत बड़ा ऑफिस बन गया। बाद में पार्टी टूटी, कई पार्टियां बनी, उनके अपने अपने दफ्तर बन गए, लेकिन सबसे पुराना जो कांग्रेस का ऑफिस था उसका नाम था कांग्रेस हाउस। वो आज भी है, लेकिन क्योंकि ओवर द ईयर्स वो बहुत क्राउडेड एरिया हो गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ भड़का रहने लगा, गाड़ियाँ आना जाना, बड़े लीडरों के लिए पार्किंग की समस्या, सिक्योरिटी के इशू, तो वो ऐसा ऐसा शिफ्ट करके दादर की तरफ चले गए, जहाँ उनको एक खुली जगह मिल गई तिलक भवन की। तो ये एरिया थोड़ा इसलिए मशहूर हुआ कि उसका नाम कांग्रेस ऑफिस की वजह से कांग्रेस हाउस पड़ गया। उसके
एक तरफ कांग्रेस जो हाउस है, कांग्रेस का जो हेडक्वार्टर था, एक तरफ एक बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है, दूसरी तरफ रेलवे लाइन जाती है। रेलवे लाइन के ऊपर ब्रिज बने हुए हैं जिनको कैनेडी ब्रिज, फ्रेंच ब्रिज दोनों मिल जाते हैं आपस में। और नीचे एक बहुत बड़ा डांस करने वालों का अड्डा है, डांस गर्ल्स का। बहुत बड़ी अंदर अंदर कंपाउंड है, बहुत बड़ा गेट आजकल लगा हुआ है, पहले नहीं था। तो उसके अंदर सैकड़ों लड़कियां रहती हैं जो डांस का जो उनका मेन प्रोफेशन है, वो ज़्यादा लड़कियां उनमें से आगरा की रहने वाली। उसमें अंदर बहुत सारी कोठे वाली है। तो कहते थे एक ज़माने में, अब तो पता नहीं, कि वेश्यावृत्ति नहीं होती थी लेकिन डांस होता था, मुजरा होता था। अगर आपने कहीं वो अंदर जो जहाँ मुजरा करते थे वो घर देखे हों तो वो बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे किसी हिंदी फिल्म का सेट लगा हो। बड़े डार्क कलर्स, पर्दे लगे हुए, फानूस, लाइट, ये वो बड़ी गॉडी ड्रेसेस, मेकअप, ये वो पूरे का पूरा एक मेक शिफ्ट, जिसको आपको बिलीव करना पड़ता है, एक मेक शिफ्ट दुनिया लगती थी। कि जो मुंबई की सड़कों पे, गलियों में, फुटपाथ पे जिस किस्म की औरतें, लड़कियां आपको चलती घूमती नज़र आती थी, उनसे बिल्कुल डिफरेंट एक अलग किस्म की औरतें जो अपने आप को पहले भी खूबसूरत होती थी लेकिन और मेकअप करके और खूबसूरती जाहिर करने की माहिर होती थी, वो सब लड़कियों का जमावड़ा उस बिल्डिंग में होता था। नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन सैकड़ों लड़कियां वहाँ पे, हर उम्र की, लेकिन उसका डिसिप्लिन था एक। वहाँ पे आप किसी से छेड़खानी नहीं कर सकते थे, हाथ नहीं लगा सकते थे। अपना डांस देखो, पैसा दो, बैठो और चले जाओ। जो एक पुरानी जो तहजीब होती थी, जो आगरा घराना जिसको कहते थे, म्यूज़िक का और डांस का, और उनके जो साजिंदे हुआ करते थे म्यूज़िक बजाने वाले, हारमोनियम वाले, तबले वाले, ढोलक वाले और घुंघरू वाले, ये सब मिला के बहुत अच्छा एक सिंक्रोनाइजेशन होती थी, बड़ा मेल जोल होता था उनके डांस में। और उसमें कुछ फिल्मी गाने भी वो दिखाते थे डांस करके, फिल्मी गानों पे डांस, और कुछ अपने उनकी जो क्रिएटिविटी होती थी, डिफरेंट डिफरेंट डांस के जो स्कूल्स हैं उनको जो जिस तरीके से दिखाते थे। खैर एक अच्छा खासा रेपुटेशन था उस अड्डे का। अड्डा इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे हर आदमी का ना तो हर आदमी जाता था ना हर आदमी अलाउड था। बहुत जान पहचान के लोग जो रेगुलर आते थे, जिनका वहाँ पे कई लोगों का जिसको कहते हैं वो भी चलता था, खाता भी चलता था। पैसे पहले दे दिए, पूरे खर्च नहीं किए, बाकी जमा रहते थे। कभी उधार हो गया तो दूसरे विजिट पे दे देते थे। और वो चलता धंधा इसलिए था कि वो एरिया बड़े बिजनेसमैन का एरिया था। लोग बाहर से भी आते थे लेकिन लोकल भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन थे जो उस ज़माने में भी हज़ारों रुपया रोज़ का कमाते थे और शाम को 1-2 घंटा वहाँ बैठ के थोड़ा उड़ा भी जाते थे। होल सेल मार्केट्स वहाँ पे जो स्पेयर पार्ट्स की है वो मुंबई की सबसे बड़ी मार्केट है। और उसके साथ और भी काफ़ी सारी होल सेल के वहाँ पे धंधे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरी सबसे बड़ी मार्केट, और उसके साथ एक कपड़े की मार्केट थी, कुछ और इस किस्म के होल सेल के काम। तो एक तरफ से सलीज का अड्डा भी था जहाँ पे रेड लाइट एरिया, जुआ, ये वो सब, और दूसरी तरफ एक क्लास है पार्ट, एक दूसरी किस्म के लोग भी अपने मनोरंजन के लिए वहाँ जाया करते थे। उसी एक कोठे में वो चित्रा रहती थी। अब उनके अपने स्कूल थे, दिन भर उनको बाहर नहीं जाना होता था क्योंकि उनका जो अपना जो अड्डे के जो स्कूल थे उनको वहीं पे डांस करना, जो क्लाइंट्स आते हैं उनको एंटरटेन करना, वो उनका काम था।
तो उसके बाद जब डांस बार शुरू हुई मुंबई में, तब से उस कांग्रेस हाउस का कल्चर बदलना शुरू हो गया। अब उस बिल्डिंग के असली नाम से कोई नहीं जानता। उस पूरी जो इन डांस जो गर्ल्स हैं, नर्तकियां जो हैं, उनके उस अड्डे का नाम ही कांग्रेस हाउस पड़ गया। अब वहाँ से चित्रा और उसके जैसी और लड़कियाँ, ये शाम को जब डांस बार मुंबई में शुरू हुई तो ये निकलती थी 9-10 बजे। जिस बार में जाना है उसकी टैक्सी गेट पे आती थी। 5-5, 6-6, 8-8 लड़कियाँ टैक्सी में भर के वो अपने डांस बार में ले जाते थे, और रात को 1:30-2 बजे जब बंद होता था इनको वापस छोड़ देते थे। और कई बार जो थी वो पूरी रात चलती थी। इसलिए उसको रेगुलेट करने के लिए जो जो धंधे वाली थी, जो बड़ी, जिनको आंटी कहते हैं हम लोग, या जो कोई उनका अम्मा भी कुछ बोलते हैं, कुछ दीदी बोलते हैं, कुछ इस किस्म के नाम रखे हुए, तो जो चलाती हैं अलग-अलग कोठे, अपनी कोठे वाली जो है, उन्होंने बैठ के फैसला किया कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा सबका सोना हराम हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ असूल बनाए कि इन लड़कियों को रेगुलेट करना चाहिए। तो पैसा तो हर आदमी को चाहिए, इनको भी चाहिए। तो लेकिन उसके पहले जो सब आराम से चलता था, उसमें बंदिशें लगनी शुरू हुई साबिर के मर्डर के बाद। वो मर्डर जब हुआ उसके बाद जो दाऊद ग्रुप के जो लड़के थे, पाक मोरिया स्ट्रीट से और उस इलाके से निकल के आधी रात को जाके उन्होंने कांग्रेस हाउस पे, उस अड्डे पे हमला किया जहां चित्रा रहती थी। उनको ये लग रहा था कि शायद चित्रा ने हमारे भाई को मरवाया, चित्रा ने इसके दुश्मनों को खबर दी है। उस गलत फहमी में जो बहुत बड़ा अटैक, जो 50-100 लड़कों ने जाके वहाँ पत्थरबाजी की, चाकू छुरेबाजी की, गाली गलौज किया, तोड़ फोड़ की, उसके बाद उस कांग्रेस हाउस का, उस अड्डे का पूरा तौर तरीका और नक्शा बदल गया। पुराना गेट हटा के बहुत बड़ा लोखंड का गेट लगा दिया गया, बहुत भारी, हैवी। उसको अगर अंदर से बंद कर लो तो 50 आदमी भी धक्का देंगे तो वो गेट टूटेगा नहीं, हिलेगा नहीं। और उसके साथ साथ एक शख्स जिसका नाम दिलीप था, शायद शेट्टी उसका सरनेम था, कि वो कर्नाटका वाला था, उसको पूरी सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया। वो अपने आप में एक दादा था, अच्छा हट्टा कट्टा आदमी और डेरिंग, और जानता था बहुत से शहर के बदमाशों को। उसका दूसरा कारण उसको सिक्योरिटी इंचार्ज बनाने का ये था कि उस इलाके में कम से कम 40-50 शेट्टी लोगों के बिजनेस चलते थे, जिसमें होटल, बार, जुए के अड्डे और इस किस्म के और सब काम। तो काफ़ी बड़ी गिनती में शेट्टी कम्युनिटी लेमेंगटन रोड और कांग्रेस हाउस के इर्द गिर्द ऑलरेडी धंधे कर रही थी। और आपको मालूम है कि जब एक रेस्टोरेंट चलता है तो वहाँ 15, 20, 30 मुलाजिम होते ही हैं। अगर वो बार है दारू पिलाने वाला तो 1-2 बदमाश भी रखे जाते हैं शराबियों को टैकल करने के लिए। और जुए के क्लब जो 3-4 थे, उनमें से एक क्लब तो बिल्कुल इस कांग्रेस हाउस के सामने था, जो कांग्रेस का जो ऑफिस था उसके साथ में, फर्स्ट फ्लोर पे बहुत बड़ा क्लब था। मुंबई के बड़े क्लब में से वो भी एक शेट्टी चलाता था। उसका बाद में मर्डर भी हुआ, दशरथ रहाणे ने मारा उसको, वो किस्सा भी आपको सुनाया हमने। वो शेट्टी लोगों की जो एक बैकग्राउंड उसके साथ जुड़ी हुई थी दिलीप के साथ, उसकी वजह से ये आंटी लोगों ने, धंधे वालों ने मिलके, कोठे वाली ने मिलके उसको अपना एक मेन सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया और असूल रख दिया कि रात के 2 बजे के बाद रात के 2 बजे गेट बंद हो जाएगा और सुबह 5 बजे खोलेगा। 3 घंटे गेट बंद रहेगा। उसका पर्पज़ ये था कि अगर किसी लड़की को वापस अपने घर परतना है डांस बार से या कहीं और से,
जहाँ भी कहीं अपने दोस्तों के साथ जाती है, क्लाइंट्स के साथ जाती है, तो 2 बजे के पहले पहले आ जाओ, नहीं तो 5 बजे के बाद गेट खोलेगा तो अंदर आना पड़ेगा और 3 घंटे आपको बाहर बैठना पड़ेगा। उससे बहुत सारा लोगों के धंधे पे फर्क पड़ा। वो बार जो 2-3 बजे तक चलती थी, उन्होंने थोड़ा कुछ ने जल्दी बंद करना शुरू कर दिया, कुछ ने अपना समय और बढ़ा दिया ताकि लड़की को सुबह 5 बजे ही वहाँ पे पहुँचे। अकेली जाके कहाँ बैठे, गेट के बाहर, अंदर तो जाने नहीं देंगे, बाहर बैठेगी तो लोग तंग करेंगे, पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे रात को आवारागर्दी के दोष में। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ़र्क आया कांग्रेस हाउस की ज़िंदगी में साबिर के मर्डर के बाद। और उन्हीं दिनों में काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े हुए। जो लोग लड़कियां लेके जाते थे, जिनको पता नहीं था कि 2 बजे गेट बंद हो जाएगा, वो 2:30 बजे आए। अब वो लड़की अंदर जा नहीं सकती, वो उसको छोड़ के गेट पे जा नहीं सकते, उनको भी 3 घंटे बैठना पड़ता था बाहर अपनी गाड़ी में। तो इस तरह से एक नया जो कल्चर बदल गया। और इसी तरह जो लोग अंदर होते थे उस कंपाउंड के अंदर, जो मुजरा देखने आते थे, जहाँ जो रेगुलर क्लाइंट जैसे उनका पहले धंधा चलता था, उनको भी 2 बजे के पहले पहले बाहर निकलना पड़ता था। ना तो अंदर से कोई बाहर आ सकता था, ना बाहर से अंदर जा सकता था। तो उस तोड़ फोड़ की वजह से वो पूरा जो स्ट्रक्चर था, एक बना हुआ कल्चर बना हुआ था, वो ख़त्म हुआ और नई उसमें चीज़ें जोड़ी गई। और उसके बाद थोड़े दिनों के बाद इस खतरे को देखते हुए कि ये बातें और भी आगे बढ़ सकती हैं, दाऊद और पठान गैंग की दुश्मनियाँ बढ़ चुकी थी, उससे बचने के लिए चित्रा को वापस आगरा भेज दिया गया। और उसके बाद चित्रा का क्या हुआ, वो कुछ लोग काम पे लगे हुए हैं। मैंने पुराने लोगों से बात की है। इवन दलीप जो उस समय इंचार्ज हुआ करता था उसके चित्रा के केस के बाद, वो आज वहाँ से नौकरी छोड़ के दूसरी जगह पर रह गया, उसको भी मैंने ढूंढ लिया। और उस दलीप के ऊपर भी कितनी बार हमले हुए। एक बार तो एक गैंगस्टर ने उसको गोलियां भी मार दी थी। वही इसी चक्कर में वो शख्स रात के 3 बजे लड़की वहाँ पे छोड़ने आता है अपनी गाड़ी में, दलीप अंदर नहीं जाने देता, तू मैं होती है। और उस आदमी ने अपना रिवॉल्वर पिस्टल जो भी था निकाला और 3-4 गोलियां मार दी दिलीप को। वो इंजर्ड हुआ, हॉस्पिटल में आया, लेकिन बाद में जो बड़े लोग बीच में पड़े, पुलिस वालों ने भी बीच में कुछ ले दे के मंडवाली करवा दी, तो वो केस रफा दफा हो गया। लेकिन आज उम्र के साथ साथ चलते हुए दलीप भी वो कांग्रेस हाउस की सिक्योरिटी छोड़ के एक दूर दरार जगह पे अपनी शांत मई जिंदगी गुजार रहा है। इसी तरह चित्रा किस हालत में है वो मुझे कुछ लोगों ने भरोसा दिया है, जो उसको और उसकी फैमिली को जानते थे। वो आने वाले दिनों में जैसे ही और जानकारी आएगी वो आपको बताएंगे। लेकिन चित्रा का जो मैंने इंक्वायरी की कुछ पुराने लोगों से, उसका ये कहना है कि उसने किसी को कोई खबरी नहीं दी थी, किसी के साथ उसका कोई टच नहीं था। उसको बेगुनाह उसकी जो बेगुनाही थी उसको शक किया गया और उसके घर पे आके अटैक किया गया। उसकी वजह से वो अपनी जान बचाने के लिए पूरा जहाँ का जो कैरियर था उनको सब छोड़ छाड़ के वापस आगरा जाना पड़ा। तो दोस्तों, इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।